अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एक कैंपेन को प्लान करेंगे। लास्ट वीडियो में इसको देखा कैंपेन होता क्या है और क्यों इंडस्ट्रीज कैंपेन्स की तरफ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एक कैंपेन को प्लान करेंगे, बनाएंगे नहीं, प्लान करेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है, कहाँ पे इनको ऐड किया जाता है, किस तरीके से इसको ऐड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये करेंगे। तो पूरी वीडियो को आपने देखना है क्योंकि प्लानिंग इज़ द की। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी कैंपेन को, चाहे कोई भी अच्छा काम आप करने लगे हैं, देखिए जुगाड़ वाले काम हो जाते हैं विदाउट प्लानिंग, आप कर लेते हैं, बट जुगाड़ वाले काम लाइक दे आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म और दे आर नॉट फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड। जब आपको कोई काम रिजल्ट ओरिएंटेड लेवल पे चाहिए है, सो इट्स मीन आपकी जो प्लानिंग है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके हर चीज़ पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए। इसमें बहुत सारे मिसालात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी फ़िल्म को देख लें, फ़िल्म बनने से पहले उसकी पूरी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले राइटिंग होती है, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर एनिमेटिक्स के थ्रू, एनिमेटिक मीन के स्टोरी बोर्ड के थ्रू हर एक फ्रेम को ड्रॉ किया जाता है ताकि कोई फ्रेम मिस ना हो। फिर उससे पहले रिहर्सल की जाती है ताकि एक्टर्स रिहर्सल करें, पूरी टीम एक साथ बैठ के उनके आगे उनके जो है ना सीन्स होते हैं और हर एक कैरेक्टर वहाँ बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम में अपने अपने डायलॉग्स को बोल रहे होते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। तो दुनिया में जो भी चीज़ें, जो काम प्रोफेशनली होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है या कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिएट किया जाता है, तो हमेशा याद रखें कि वो प्लानिंग के थ्रू लेके चलते हैं। अब आज जो हम प्लान करेंगे ये कोई जॉइंट प्लानिंग नहीं है, जाहिर सी बात है, हम कोई जॉइंट कैंपेन डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, बट ये वो प्लानिंग है कि आप किसी क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी बहुत बड़े कंपनी के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपको उस लेवल की स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है। तो आज अभी जो हमारे पास जो स्ट्रेटजी है या अभी हम जो प्लान कर रहे हैं, वो इस तरीके से आप इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। सो आज जो हम जो प्लानिंग करेंगे वो सारा करेंगे फिग जैम के अंदर। आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने यूज़ किया था मायरू, जो कि वो भी एक वाइट बोर्ड है, और मैंने पहले ये भी कहा था कि मोस्टली आगे हम जो काम करेंगे वो करेंगे फिग्मा का जो वाइट बोर्ड है जिसको हम फिग जैम कहते हैं, वहाँ पे हम करेंगे। तो अभी इस वक्त मैं फिग्मा के आप ये समझ लें कि मैं डैशबोर्ड के अंदर हूँ जहाँ पे आपके सारे काम आपको दिख रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे इनके रिसेंट वर्क हैं, टैम्पलेट्स हैं, और यहाँ पे आपके पास टीम्स हैं, यहाँ मल्टीपल टीम्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और ये ऑल प्रोजेक्ट, ट्रैश, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और यहाँ पे हम एक रैंडम फिग जैम का फाइल ओपन करते हैं। तो फिग जैम अगेन मायरू की तरह है, आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूजर फ्लोस डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी टीम के साथ प्रॉपर तरीके से रिसर्च, प्लानिंग, स्प्रिंट्स, हर काम जो आप करना चाह रहे हैं जो कि प्लानिंग फेज पे होता है, प्री प्लान भी इसको हम बोलते हैं, वो जिसको हम प्री प्रोडक्शन कहते हैं इन फिल्म मेकिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्लिक करेंगे फिग जैम के अंदर, थोड़ा सा लोड होगा और एक न्यू फाइल आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको पहले नाम देते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ प्लानिंग फॉर कैंपेन नाम दिया करें। इससे क्या होता है, जब आपके पास नाम प्रॉपर होंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल कल इंशाल्लाह आप किसी बड़े लेवल पे काम करेंगे, तो अगर आप प्रॉपर अपने फाइल्स को, अपने पेजेस को नाम नहीं देते तो बाद में वो बहुत परेशान करते हैं। अब सबका नाम ही अनटाइटल्ड है, ठीक है, तो अनटाइटल्ड कितने होंगे, 20-30 होंगे। अब आपको फलाने क्लाइंट का जो फाइल ओपन करके कुछ देखना था, अब आप क्या करेंगे, आपके पास वो फाइल है नहीं, तो आप फिर जो है ना सबको ओपन करेंगे, आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। तो मीनिंगफुल नाम रखें कि ताकि आप फ्यूचर में किसी फाइल को ढूंढना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसको ढूंढ सकें। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ये है क्या। तो यहाँ पे आपके पास नाम वगैरह आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, मीन आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं।
क्या पता आपने पहले पेज पे सिंपल जो प्रॉब्लम्स के हवाले से वो आपने डिसाइड किया, दूसरे में आपने कुछ और जो स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में बात की, तीसरे में, ठीक है। बट फिलहाल हमारा काम एक पेज पे आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास एक पूरा टूल है, यहाँ पे आपके पास पेंसिल है, स्टिकी नोट्स हैं, यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ स्टिकी नोट एंड यू आल्सो कैन राइट ऑन दैट, ठीक है। ये मोस्टली टीम वाइज के लिए काम आते हैं। आप देखिए नीचे नाम भी आ रहा है कि किस बंदे ने ये स्टिकी नोट यहाँ पे राइट डाउन किया है। उसके बाद पेंसिल है, इफ़ यू वांट टू यूज़ पेंसिल, ठीक है। हाइलाइटर है, इफ़ यू वांट यूज़ हाइलाइटर, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक रिसर्च में हमारे पास काम आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ सम शेप यू कैन ड्रॉ इट, और शेप पे सिंपल क्लिक करेंगे तब भी वो आपको एक शेप दे देगा। यू कैन राइट इन बिटवीन शेप, ठीक है। अब ये शेप कहाँ काम आते हैं? रिसर्च के अंदर जब प्रॉपर तरीके से एक ट्री बनाते हैं, डेटा ट्री हो गया या प्रॉब्लम ट्रीज हो गए, तो यहाँ पे ये काम आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, यू कैन पिक दैम, यू कैन यूज़ दैम। माइंड मैपिंग करनी है तो यू हैव, आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। इसके आगे आप मज़ीद चीज़ें एडअप कर सकते हैं, इसके आगे भी आप एडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंड मैपिंग भी बहुत अच्छा टेक्निक है इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन योर फ्यूचर वर्क। यू कैन यूज़ मल्टीपल शेप्स लाइक दैट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, यू कैन ऐड सम टेक्स्ट ईजली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं, इफ़ यू क्रिएट सम सेक्शंस के आप मल्टीपल काम को डिफरेंट जगह एडअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव सम स्टैम्प, ठीक है, आप स्टैम्प को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब वोटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 3-4 ग्रुप मेंबर्स काम कर रहे हैं, यू कैन वोट इट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लगइन्स हैं, इफ़ यू कैन यूज़ प्लगइन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल आपके पास प्लगइन्स आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, यू कैन यूज़ दैम, ठीक है। तो आप इनको खुद देखें कि ये क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। फिलहाल अभी जो आप प्लानिंग करेंगे कैंपेन के लिए, उसमें बेसिक काम बहुत आसान है, इसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ हमारे पास एक अदद आप ये समझ लें कि टाइमर दे दिया गया है। अक्सर रिसर्च के अंदर सारे टीम ना बहुत ज़्यादा बॉक्ड हो जाते हैं। बॉक्स से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, स्पेशली जब हम कोई स्प्रिंट कर रहे होते हैं, स्प्रिंट के अंदर ये होता है कि हम हर एक एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर टाइम सेट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि टीम बॉक्ड नहीं होते और वो टाइम के अंदर अपना जो रिसर्च है उसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं। देखिए इसके पीछे मकसद क्या है कि देखिए इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। आप जितना रिसर्च करते हैं उतना आपको लगता है नो यार आई हैव टू डू मोर, मुझे और करना चाहिए, मुझे और करना चाहिए। तो हालांकि वो इनफ होता है, लाइक इतना डेटा आपके पास आ गया कि आप नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट पर्टिकुलर डेटा। बट होता ये कि इंसान जाहिर सी बात है ही वांट्स टू बी मोर गुड, मोर परफेक्ट, तो उसके लिए बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो स्प्रिंट के अंदर क्या होता है कि आप हर एक एक्टिविटी को एक टाइम दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो अंदर का एक क्रेविंग है कि बार बार परफेक्ट होना, उसके चक्कर में आपके 1-2 महीने ज़ाया हो जाते हैं सिर्फ रिसर्च फेज के अंदर। तो उसको स्किप करके बंदा जितना डेटा आपके पास आ गया है वो टीम उसको लेके आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि ऐसी बात है अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप प्लान करेंगे, फिर आप जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आप इसको टेस्ट करेंगे, फिर आप उसको लॉन्च करेंगे। तो इस तरह तो 1 साल निकल जाएगा एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो टाइमर है, यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हैं 5 मिनट। उसके बाद टाइमर को आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक है, इफ़ यू प्ले, आपकी टीम कुछ म्यूज़िक प्ले करना चाह रही है, सो यू कैन प्ले सम म्यूज़िक ताकि अच्छा लगे, ठीक है, और काम करने में मज़ा भी आए, ठीक है। तो ये है, इतना कुछ बड़ा इसमें वो नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे 1 by 1 जो कि हम एक कैंपेन को प्लान करेंगे, 1 by 1 चीज़ों को यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारे पास याद दहानी के लिए, चाहे वो टीम है चाहे आप अकेले काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और हमने क्या प्लानिंग की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सेक्शंस, ठीक है, ताकि हर चीज़ हमारे पास डिफरेंट रहे। तो मैंने इसको नाम दे दिया इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री मुराद ये है कि हम किस इंडस्ट्री पे काम करने वाले हैं बेसिकली। तो इंडस्ट्री हम लेके चलेंगे टेक्सफ्लेक्स एकेडमी को। चूँकि अभी हम एक नए कोर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम टेक्सफ्लेक्स के एकेडमी के लिए, जो कि हमारा कैंपेन है नेक्स्ट कोर्स के लिए, उसके ऊपर ही काम किया जाए, जो कि है ही सोशल मीडिया डिज़ाइन प्लस मैनेजमेंट का। तो उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए हम 8 से 10 पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास जो इंडस्ट्री है बेसिकली वो है ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका, आप ये समझ लें कि ये हो गया हमारे पास सब ब्रांच। मेन ब्रांच क्या है? मेन ब्रांच है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री में जाहिर सी बात जब टीम आएगी तो ये देखिए ये सेक्शन बड़े काम के हैं। इससे आपका काम बहुत डिवाइड हो जाता है और चंकिंग ग्रुपिंग के लेवल पे आ जाता है और टीम को बहुत जल्दी मीन अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मल्टीपल जो डिज़ाइनर्स हैं वो आके काम कर रहे हैं, देखिए उनके लिए कितनी आसानी पैदा हो जाएगी कि अच्छा इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिफरेंट डिवाइड करके ऐड किया हुआ है ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने में, उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। तो यूज़ दीज सेक्शंस ताकि आपका काम आसान हो सके। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद वी नीड अनदर सेक्शन। तो इसी को कॉपी कर देते हैं, नीचे एडअप कर देते हैं। और इस टाइम हम क्या करेंगे? इस टाइम हमारे पास आता है हमेशा प्रॉब्लम। ठीक है, मीन अगर एक क्लाइंट आपसे बात कर रहे हैं अपने कैंपेन के हवाले से, तो पहले वो बोलेगा यार मेरा ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, फिर प्रॉब्लम मेरे पास क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना प्रॉब्लम और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसको कॉपी कर देंगे और ये बोल्ड नहीं होगा, इसको मीडियम कर देते हैं। अब हमारा टेक्सफ्लेक्स एकेडमी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि हमने बच्चों को जॉब रेडी करना है और वो स्टूडेंट जो बाहरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता या वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं मगर वो जॉब के साथ साथ कुछ स्किल सीख के अपने पार्ट टाइम पे फ्रीलांस कर सकें, मतलब कुछ पैसिव इनकम कर सकें। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि आप प्लीज़ ऑनलाइन कोर्स पढ़ाएं क्योंकि हम अभी अपने करंट जॉब से बहुत तंग आ गए। ठीक है, हमने कुछ अच्छे लेवल पे जाना है, किसी इंडस्ट्री पे जाके काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम 2-3 है। तो आप अब प्रॉब्लम को आप पूरे पैराग्राफ में भी ऐड कर सकते हैं और प्रॉब्लम को आप की पॉइंट्स के अंदर भी ऐड अप कर सकते हैं। सो आई वांट टू टेक अ की पॉइंट क्योंकि मेरे पास डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे। पहली बात तो ये है कि वी हैव टू targeting youngs, those are doing job but they are not happy with a job. And want to get some skill to get more opportunities. इसको ड्रैग कर देंगे, हमारे पास डन हो गया। ओके, सेकंड हमारे पास जो प्रॉब्लम है जाहिर सी बात है वो ये वी नीड एडमिशंस। जाहिर सी बात है भाई, एडमिशंस हो गए तो बच्चे आएंगे, अदरवाइज तो आएंगे नहीं। उसके बाद ये भी है कि वी हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, अभी तक लोगों को एक फेयर है, एक डर है फ्रॉड का, स्कैम का। तो वी हैव टू बिल्ड ट्रस्ट कि यार हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है। जितने भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं कि यार हम फेक नहीं हैं, हम प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाएंगे और इस लेवल पर। देन हमारे पास एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि फी इज़ ऑलरेडी लो but we have to showcase it in a good way so students won't get it wrong that we are doing scam। इसका मतलब ये है कि यार फीस ऑलरेडी लो है, हमारी फीस वाकई में लो है, बट पाकिस्तान के अंदर ये भी प्रॉब्लम है, जब आप अपने किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का आप अपने जो है ना क्या कहते हैं प्राइस को कम कर देते हैं, तो उनको स्कैम की बू आने लगना शुरू हो जाती है, विच इज़ अ रियली टफ थिंग। बट अभी हम जाहिर सी बात है, अभी हम अपने प्राइस को हाई नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो हमने इसको इस लेवल में शॉकेस करना है कि क्वालिटी भी दिखे और लोगों को ये भी फील ना हो कि यार ये स्कैम है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास चंद प्रॉब्लम है। वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बट जाहिर सी बात है अभी हम 8 से 10 पोस्ट क्रिएट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, सो आई थिंक उनके लिए ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे ख़ास प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने मल्टीपल पोस्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से इनको सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी नीड अ नेक्स्ट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तरीक़ेकार जो आपने खुद बिल्ड किया हो। अब या तो वो या आप किसी से सीखते हैं, या आपने कहीं से पढ़ा है, या आप खुद ही इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक, कुछ टिप्स या कुछ तरीक़ेकार सोचते हैं और उनको कहीं ना कहीं लिख देते हैं। ठीक है, अभी एआई के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है अभी वो है स्ट्रेटजीज़ का। ठीक है, देखिए एआई इज़ देयर, एआई बड़ा अच्छा काम कर रहा है और एआई हर चीज़ आपको दे रही है, बट स्ट्रेटजी देखिए स्ट्रेटजी हमेशा इंसान के लिए बनाया जाता है, तो एक इंसान ही दूसरे इंसान को अच्छे तरीके से समझ सकता है। नो डाउट चैट जीपीटी भी आपको स्ट्रेटजी दे रहा है, नो डाउट आपको बड़े बड़े एआई टूल्स भी आपको दे रहे हैं, बट अभी भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर हायरिंग एक्सपर्ट जो कि स्ट्रेटजीज बना के दे सकें कि यार आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है बेसिक लेवल का वो ये है कि हम यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट को देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट वी आर गोइंग टू टैकल। ओके, तो पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे दिखाना है लो फी बट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो आउटलाइन है वो मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मार्केट लेवल आउटलाइन। ठीक है, रियल वर्ल्ड बेस्ड असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। अब आप गौर करें, इसमें वो पोस्ट हम बनाने जा रहे हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जिनको मज़ीद जो है ना अपनी इंडस्ट्री में बेहतर करनी, ज़ाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन, मार्केट लेवल आउटलाइन, रियल वर्ल्ड बेस्ड असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। क्योंकि पोर्टफोलियो जब तक नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वी आर गिविंग सम डिस्काउंट्स हमेशा एडअप किया करें। ऑफर्स हो गए, डिस्काउंट्स हो गए, ये वो तरीक़ेकार हैं जिससे आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी लेवल के कस्टमर यूज़र को ग्रैब कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं डिस्काउंट्स के साथ या ऑफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूं। हालांकि मुझे वो बाय नहीं करना होता,
बट स्टिल मैं उस ऐड पे क्लिक करके एटलीस्ट उसको देख लेता हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग, डिस्काउंट किस चीज़ के। ज़रूर मैक सम डिस्काउंट, मैक सम ऑफर विथ योर क्लाइंट, आप उनको बताएं, उनको गाइड करें कि यार आई नो आप लोग ऑफ़र वो नहीं कर सकते, बट शुरू में करना पड़ता है, शुरू में प्रॉफिट कम करें, डिस्काउंट्स दें, या इस अंदाज से अपने फाइनेंस को देखें कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिले और क्लाइंट भी आपके पास आ सके। तो फिलहाल हम ये चीज़ें हैं, इस लेवल पर हमने काम करना है और ये पोस्ट हमने क्रिएट करना है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है जो मैंने जो अभी इस बेसिक लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनाई है कि यही काम करती हो, मैंने ये बेसिक लेवल पे आपको बना के दिया। इसकी वजह ये है कि ये कोर्स बेसिक लेवल का है, बट हाँ अगर आपको अच्छे लेवल पे पढ़ना है स्ट्रेटजी, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होने जा रहा है अकेडमी के अंदर, वो एडवांस लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज़ रियल स्ट्रेटजी। ये भी रियल ही है, बट ये थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, सो आप हमारे जो चैनल है टेक अकेडमी, वहाँ पे जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वी आर टेकिंग एडमिशंस राइट नाउ। ओके, अब बारी आती है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है, वो है स्टाइल्स। अब आप इसको स्टाइल्स बोलें, अब आप इसको डिज़ाइन सिस्टम बोलें, आप इसको ब्रांड आइडेंटिटी बोलें, आप इसको ब्रांड एसेट्स बोलें, स्टाइल्स का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से हथियार हम यूज़ करने वाले हैं। मीन टाइपोग्राफी के अंदर क्या होगा, कलर्स के अंदर क्या होंगे, ठीक है, आइकन्स वगैरह। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। एज अ बिगिनर आपको 2-3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो टाइपोग्राफी, कि हम कौन से टाइपफेस को इस्तेमाल करेंगे और उस टाइपफेस में हम कौन से फॉन्ट को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कलर्स, कौन कौन से कलर्स हम इस्तेमाल करेंगे, और कलर्स ऐसी बात है जो ब्रांडिंग कलर है उसी को हम यूज़ करेंगे, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तीसरा हमारे पास ये है कि आप इमेजेस को भी ऐड अप कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इमेजेस को ऐड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इमेजेस के लिए हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस होंगे, वहाँ पे हम देखेंगे। तो फिलहाल इन द बिगिनर लेवल हम यहाँ पे 2 चीज़ों को ऐड अप करते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे स्टाइल्स। अब यहाँ पे हमारे पास आएंगे कुछ सब हेडिंग्स, आएगा टाइपोग्राफी, we will use pop-ins, we use Bebas new, I think यही है शायद, Bebas new for headings, and we will use pop-ins for points and paragraphs। और ज़रूरी नहीं है कि आप बेबास न्यू को ही हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें, यू कैन ऑल्सो यूज़ पॉप-इन्स, बट बेबास न्यू को हम प्रॉपर तरीके से उसमें ऐड नहीं कर सकते अपना पैराग्राफ में। क्यों? क्योंकि बेबास न्यू अगर मैं दिखा दूँ तो बेबास न्यूज़ कुछ इस तरह आपको दिखता है। ये बेबास न्यू है, जाहिर बात है इट इज़ गुड फॉर हेडिंग्स, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर प्रॉपर पैराग्राफ्स, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हेडिंग के इसको इस्तेमाल नहीं करें तो हम पूरे पोस्ट में पॉप-इन्स को इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो एंड डोंट वरी, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इनको डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको सेव करते हैं, वो हम इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ओके, नाउ वी हैव, इनको हम कर देते हैं स्मॉल। नाउ सेकेंड हमारे पास है कलर्स। फॉर कलर्स वी आर गोइंग टू यूज ब्लू, जो कि हमारे टेक अकेडमी का ब्रांडिंग कलर है ब्लू। और जो एक्सेंट कलर्स है हमारे पास, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वो ज़ाहिर सी बात है ब्लैक, वाइट,
एंड ग्रेस, ठीक है। तो ये ग्रेस, ब्लैक एंड वाइट, ये हमारा एक्सेंट कलर है और ब्रांडिंग कलर हमारा क्या है, ब्लू है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टाइल्स हो गए, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा होता है जब आप इन चीज़ों को एडअप करते तो बाद में आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जब क्लाइंट इन चीज़ों को देख रहा होता है ना, तो इससे उनको प्रोफेशनलिज्म की खुशबू आ रही होती है आपसे। उसकी वजह ये कि क्लाइंट का आप काम आसान कर रहे हैं। क्लाइंट देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लाइंट सिर्फ आपको हायर करें, आप हमेशा क्लाइंट को उस लेवल पे काम करके दें कि वो हमेशा आपको याद करें, ठीक है। वो हमेशा आपको याद करें, इस तरीके से आपको याद करें कि यार उस बंदे ने मुझे प्रॉपर स्टाइल बना के दिए थे, मेरा पूरा ब्रांड आइडेंटिटी दी थी। अब मैं किसी को भी हायर करूं तो अगले बंदे को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एंड ऐसा होता है जब आप अच्छा काम करेंगे तो क्लाइंट हमेशा आपके पास ही आ रहा होता है, राइट। तो स्टाइल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, अब आप एक कैंपेन बनाने जा रहे हैं, सो यू मस्ट गो टू द इंडस्ट्रीज जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप देखें। कॉम्पिटिटर ना भी हो तो आपके सीनियर्स हैं, पहले से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, सो यू हैव टू टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम दैम, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि यू हैव टू राइट अ लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ competitors, राइट। इसको हटा दें, इसको ऊपर कर दें, इनको भी यहां से हटा दें। तो हमारे केस में कॉम्पिटिटर्स तो मुझे खास पता नहीं है, बट आई नो सम इंडस्ट्री लेवल थिंग्स जो कि इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले है ओडिमाई, ठीक है, फिर है कॉर्सेरा, ठीक है, फिर हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको मैं जानता हूं और ये भी ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कोर्स के बारे में देख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास खान एकेडमी भी है, काफ़ी मशहूर है। उसके बाद हमारे पास फ्लक्स एकेडमी है। उसके बाद हमारे पास जितने भी आपके पास हैं, यू हैव टू राइट देम डाउन, ठीक है, ताकि आप जब उनको प्रॉपर देख सकें तो आपके पास नाम मौजूद हो। नाउ व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ वॉचिंग द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, ताकि आप जब इनको देखते हैं तो आपके पास ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि यार उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ दे आर यूजिंग देयर पोस्ट, वो किस तरीके से अपने फीसिस को, अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहे होते हैं इन द पोस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड के वाइज चलें और अपने जो सीनियर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे सीखें। और इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें वो ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को यूनिक कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इनके पोस्ट को देखना कैसे है, कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं और कौन सी चीज़ ये लोग एड्स पे लगा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि कुछ बच्चे अच्छा, इस चीज़ को हम इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं, टू टेक इंस्पायरेशंस। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गूगल में जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स सोशल मीडिया पोस्ट एग्जांपल। अब कुछ लोग इनको देख के इनसे इंस्पायरेशन ले रहे होते हैं। बिलीव मी, नो डाउट जिन्होंने ये बनाए अच्छे बनाए हैं और इनका कोई पर्पस होगा, बट बिलीव मी, अगर आप यहाँ से इंस्पायरेशन लेंगे, ये सिंपल एक तरीके से दीज आर जस्ट टेम्पलेट्स, बिलीव मी। यहाँ से आप, ठीक है, आप नॉर्मल काम के लिए कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई बेसिक काम कर रहे हैं, एक दो पोस्ट आपकी, यू कैन टैग दैट। और ऐसा नहीं यहाँ से आपको अच्छे ना मिलें। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे तो ऐसा मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग वे में है, बट मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। इनका रियल डेटा के साथ या इनका आप रियल प्रॉब्लम के साथ कोई लेना देना नहीं है।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, यहाँ से हम इंस्पायरेशन ना लें या इसको हम आखिरी हथियार करें, तो पहला हथियार क्या है, पहला तरीकाकार क्या है? तो पहला तरीकाकार ये है कि ज़ाहिर सी बात है, आप जब किसी क्लाइंट के लिए कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, उस कैंपेन की जो जगह है वो है मेटा एड, ठीक है। वो एड्स पे जाके प्रॉपर तरीके से पैसे लगेंगे। तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके सीनियर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पहले से पहले से काम कर रहे हैं, आप क्या करें, उनके एड में जाके, उनके एडसेट में जाके चीज़ों को देखें कि हाउ दे आर वर्किंग, वो कैसे काम कर रहे हैं। इसका तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू गूगल और यहाँ पे आप लिखेंगे एड्स लाइब्रेरी। तो बेसिकली जब भी हम किसी पेज के बारे में देख रहे होते हैं कि यार उन्होंने क्या क्या एड्स रन किए हैं और किस लेवल पे एड्स रन किए हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो फेसबुक पेज है, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट कॉर्सेरा, तो कॉर्सेरा ने कौन कौन से फिलहाल एड्स रन किए हैं और कब से कब तक रन किए हैं, तो वो सारा कुछ मालूम पड़ता है एड्स लाइब्रेरी के अंदर। तो आप जाएंगे एड लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन से कंट्री का आपको चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऑल, मुझे कितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबके दिखाएं और ऐड कैटेगरी में भी मुझे सारे दिखाएं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम, मैं लिखा कॉर्सेरा। अभी देखिए, आपको नाम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ ऐड करना है, अदरवाइज वो नहीं आएगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे अब तक कॉर्सेरा ने जितने एड्स रन किए हैं जो एक्टिव हैं वो मुझे सारे शो करेगा। क्योंकि एज यू कैन सी कि कितने एड्स रन कर रही है इस वक्त कॉर्सेरा, कुछ एक्टिव हैं कुछ एक्टिव नहीं है, राइट। तो ये सारे कैंपेन लेवल पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यू हैव टू सी के यार कौन सा साइज इस्तेमाल किए। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो आपको शो करेगा प्रॉपर एड। अच्छा, इस तरह शो नहीं कर रहा, सो वेट, इसका एक और भी तरीका होगा। सो अब आपके पास यहाँ पे सारे एड्स आ रहे हैं, अब इनको हम ओपन नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट यू कैन टेक सम स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। तो विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन आप क्लिक करते रहें, टेक सम स्क्रीनशॉट्स कि वो कैसे काम कर रहे हैं। बाद में आप इनको जूम भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये मोस्टली रील फॉर्म में या एक ख़ास किस्म का हमारे पास एक साइज़ आता है जो कि 1080 बाई 1080 थोड़ा सा पोर्ट्रेट वे में ज़्यादा होता है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम भी ये जो 8 पोस्ट है उनमें से 3-4 इस लेवल का बनाएंगे ताकि हम उस लेवल पे काम कर सकें। देखिए ये आ गया हमारे पास 1080 बाई 1080 वाले स्टैक स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएं अपने प्लानिंग के अंदर और यहाँ पे आप अपने प्रॉपर पिक्चर्स को एडअप कर सकते हैं। तो आप जाएं पिक्चर्स के अंदर और स्क्रीनशॉट्स के अंदर जाएंगे और नीचे आपके पास स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे, जस्ट क्लिक देम और इनको ड्रैग करें अपने जेम फाइल के अंदर। यू कैन सी, यू कैन स्टिल जूम देम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। थोड़ा सा जो है ना वो होंगे, बट स्टिल यू कैन सी दैम कि उन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, कंटेंट किस तरह एडअप किया है, पिक्चर्स कहाँ रखे हैं, किस तरह के पिक्चर्स एडअप किए हैं, ठीक है। तो इससे ये आपको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। सेम अगेन आप चले जाएं ऊपर और यहाँ पे लिखें उडिमाए। इट विल शो यू द ऑल एड्स ऑफ उडिमाए। Go here, take a screenshot. कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, सो आई थिंक वीडियोस को हम शायद ऑन कर पाएँ। लेट्स यस, सो यू नो if you want to watch videos, so you also can open the videos, right? तो ये हमारे पास बड़ा अच्छी चीज़ है। आप वीडियो को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यू जॉब इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ये एक बड़ा ही अच्छा मौका होता है आपके पास कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल एड्स चल रहे होते हैं और जाहिर सी बात है कंपनी इस तरह के एड्स चला रही हैं, इसमें दे आर वर्किंग बेसिकली फॉर दैम, सो ये आपके लिए भी काम कर सकते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिए, नाउ लेट्स ऐड दैम। और याद करें कि जितना अच्छा काम आप देखेंगे उतना अच्छा काम आप करेंगे, सो डोंट हेसिटेट टू टेक स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। जितना आप स्क्रीनशॉट लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ओके, उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से हैं, डोमेस्टिका, लेट्स सी ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के एड्स दे रहे हैं। ओके, सो वी कैन सी सम वीडियोस, लेट्स सी। ओके, तो बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं और बस यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा है और ताकि एनिमेटेड चीज़ें जो इनका जो क्या कहते हैं लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी बजाय कि मैंने ऑल पे क्लिक किया था, तो अगर मैं शायद पाकिस्तान करता तो शायद मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी दिख रहे होते हैं। लेट्स टेक स्क्रीनशॉट्स, नीचे शायद हमें कुछ पोस्ट भी मिल जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पोस्ट भी आ रहे हैं। लेट्स टेक सम स्क्रीनशॉट। आप एक चीज़ नोटिस करें, ये लोग लॉस को बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि आप हर चीज़ को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई देखें ये अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं, उनके अंदर हर एक चीज़ को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरीज, ऐसी बात है हर बंदा एम्ब्रॉयडरी नहीं सीखेगा, तो ये क्या कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स जो एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं उनको यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से एडप्ट किया हुआ है। देखिए ऑफर्स भी दे रहे हैं, कितने कम में आप जो है ना चीज़ें यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव टेकन सम स्क्रीनशॉट्स हियर and also I will go and add up here. Two, three, four, five, six. Now let's see Khan Academy are doing something or not. Yes, they are also doing okay, great. तो इन्होंने यहाँ पे आप ये देखें कैरोसेल भी दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स टेक स्क्रीनशॉट्स हियर, लेट्स सी डू वी हैव वीडियोस और नॉट। नो, वी डोंट हैव वीडियोस, बट यहाँ पे इनके स्टाइल बड़े अच्छे हैं, इन्होंने बड़े जो है ट्रेंडिंग चीज़ों को इस्तेमाल किया हुआ है। और देखिए हर एक का एक अलग स्टाइल है, उसी लिहाज से अपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। So just okay, we have some videos here. If you've ever felt the stress of trying to give every student meaningful, immediate feedback throughout the writing process, then you are going to love Writing Coach. This free tool is going to be your new best friend or co-teacher because it gives students personalized feedback. So आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि डोमेस्टिका एंड खान अकेडमी ये जो एड्स क्रिएट करते हैं ये हमेशा ट्राई करते हैं कि उनको जितना हम रियलिस्टिक करें। मीन कुछ लोग बहुत बड़े बड़े शूट्स करते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर उस तरह के वीडियोस नहीं चलती, मैंने खुद भी नोटिस किया है। पाकिस्तान के अंदर भी जो रियलिस्टिक वीडियो है, मतलब नॉर्मल मोबाइल से शूट हो रहा है, यू नो इट शुड गिव सम रियलिस्टिक वाइब। इस तरह कि यार वो होता है ना कि हमेशा लोग कहते हैं कि यार ख़राब चीज़ हमेशा अच्छी पैकिंग में जा रहा होता है। सो यू हैव टू मेक इट सम यू नो रियलिस्टिक यू नो एड्स, ठीक है। तो ये एक आइडिया है हमारे पास। As a high school English teacher, one of my biggest concerns is academic integrity, especially with the availability of AI tools. I'm Katie, and I teach at an indigenous private school where many students come from homes where English is not their first language. Okay, so यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी बयान की है, so आप भी like जो स्टोरी लेवल पे चीज़ें हैं उन पे आप भी काम कर सकते हैं। Alright, let's add some final screenshots from our competitors.
हियर वी गो। चलें फ्लक्स एकेडमी को भी चेक करते हैं कि फ्लक्स एकेडमी इज़ रनिंग समथिंग और नॉट राइट नाउ। इनका कोई नहीं है क्योंकि इनके मोस्टली जो काम होता है वो सारा होता है वेबसाइट और यूट्यूब के थ्रू, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सो मच फेमस। तो कुछ कंपनीज आपके सामने वो एड्स रन नहीं कर रही, सो यू हैव टू टेक आउट अ लॉट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उनको गाइड कर सकें, प्रॉपर तरीके से उनको देख सकें, ताकि आपके पास उनको प्रॉपर तरीके से आप उनके काम को देख सकें और अपने टीम को गाइड कर सकें कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। सो ये हमारे पास थी पूरी प्लानिंग, और इतना हमारे पास काफ़ी है, और बाकी इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से आगे देखेंगे, राइट। और ये पोस्ट फिलहाल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, बट इनके अंदर हम मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो असल एजेंडा है वो ये है कि 8 से 10 पोस्ट क्रिएट करना, और वो हम क्रिएट करेंगे फिग्मा के अंदर। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिग्मा के बेसिक्स को कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या टूल्स हैं उसके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि व्हाट इज़ फिग्मा एंड हाउ टू यूज़ इट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियोज़ को शेयर करें अपने पुलिस के अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सकें। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने कैंपेन को शुरू करेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे फिग्मा। अगर फिग्मा क्या मतलब फिग्मा वाली वीडियो बहुत लंबी गई तो इंशाल्लाह उसके अगले वीडियो के अंदर हम प्रॉपर तरीके से अपने कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे। एंड आई थिंक कैंपेन वाली वीडियो शायद 2 पार्ट में चली जाए, ठीक है। 8-10 पोस्ट थोड़े से आसान दिखते हैं, बट टाइम इतने जल्दी गुजर जाता है कि मालूम नहीं पड़ता, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स, ताकि हमें पता चले कि हाउ वी आर मेकिंग वीडियोस, ताकि हम अपने आप को और बेटर से बेटर कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।